हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गुरु भैया थे और एक शिष्या बहना थी, तो दोनों पति पत्नी थे। गुरु भाई बहना दोनों शिव गुरु का गुरु माने थे और कोई भी कार्य बिना शिव गुरु के आराधना के वो नहीं करते थे। तो गुरु भाई बहना, ओ गुरु भैया शिव गुरु के चर्चा अपना घर में रखे और अपने पत्नी से बोले कि तू खाना बना लो झट झट, और मैं बुलावे देकर पूरा गांव में और आ जाऊंगा। गुरु भाई बहना जब ऐसा बोले तो बोले कि ठीक है। गुरु भाई बहना चर्चा में आने के लिए गुरु भैया सब पूरा गांव में गए और पूरा गांव में बुलावा दिए। पूरा गांव में बुलावा दिए, सबको बोले गुरु भाई बहना ये नहीं देखे कि मेरा बच्चा पीछे पीछे आ रहा है। गुरु भाई बहना उनका जो बच्चा था उनका रास्ते में तालाब था, तालाब में डूब गया और ये लौटने लगे तो इनको मन किया कि थोड़ा स्नान कर लेते हैं, और स्नान करके और उसके बाद घर जाएंगे और क्या करेंगे। उनको काम में थोड़ा सा अपना पत्नी के काम में हाथ बटा देंगे तो इससे अच्छा क्या रहेगा। गुरु भाई बहना वो गुरु भैया ने क्या किए कि जब तालाब में स्नान करने लगे तो उनका पांव के नीचे कुछ गुलगुल कर लगा, तो लगा कि अरे क्या फंस रहा है। पांव के नीचे हाथ लगाए तो देखते हैं कि उनका एक ही कन्या थी, वो कन्या पे लात पड़ गया। गुरु भाई बहना और बच्चा उनका नहीं था, एक ही था। अब ये बेचारा सोचते हैं केता भारी ले लाओ पारी छावा जे, शिव गुरु कैसे करियो हम चारा चावा। केता भारी ले लाओ पारी छावा जी, शिव गुरु कैसे करियो हम चारा चावा। गोदी के बाला कावाए छीनियो में ले लाओ, कैसे करियो तो हारी चारा चावा जी, शिव गुरु ले लाओ पारी छावा। गुरु भाई बहना ये बेचारा क्या किया कि गोद में लेकर अपने भगवान से प्रार्थना करके कहने लगा कि हे भगवान, आप कितना भारी परीक्षा ले रहे हैं। मेरा पुत्री जो थी आज मेरा इस पुत्री इस तालाब में रह गई। गुरु भाई बहना ये बेचारा क्या किए कि क्या अपना जो तन पे चादर था स्नान कर रहे थे तालाब पे रख के, वो चादर से अपने बच्ची को लपेट लिए और लपेट के उनका मकान में 2 दरवाजा था, दूसरे दरवाजा से हेलकर और जहाँ सोते हैं वहीं बच्ची को सुला दिए। और गुरु भाई बहना वो बच्ची के सुलाकर और चुपचाप वहाँ बैठ गए। गुरु भाई बहना जब सब कोई आकर चुपचाप वो बैठ गए और घर से वो निकल ही नहीं रहे हैं। सारा गुरु भैया, सारा गुरु बहना सब कोई चर्चा में आ गए और इनकी पत्नी हंसते हंसते सारा तैयारी कर ली। इनकी पत्नी का तो कोई पता ही नहीं था कि मेरा बच्चा जो है वो तो आज दुनिया से चला गया, आज मेरा गोद सुना हो गया। गुरु भाई बहना काम के ध्यान में बेचारी थोड़ा सा भी फिक्र नहीं की कि मेरा बच्चा कहाँ गया, और अपना पति को भी ध्यान में नहीं रखी
कि मेरे पति जो हैं वो चर्चा में नहीं आए। गुरु भाई बहना, सारा लोग आए गांव का और इनके की यहाँ चर्चा करने लगे, भजन करने लगे। गुरु भाई बहना जब जोत जलाते थे, जब लाने लगे तो जोत बुझ जाए, जब जोत जलाने लगे तब जोत बुझ जाए। सारा लोग कहने लगे कि गुरु बहन जी अब शगुन हो रहा है, क्या कारण है जो आपके घर में जोत बुझ रहा है। गुरु भाई बहना, अब ये बेचारी कहती कि अरे मेरा बच्चा नहीं है और मेरे स्वामी भी नहीं हैं, कहाँ गए होंगे। गुरु भाई बहना, सारा लोग कहने लगे कि भाई अपना पति को देखो। कहते हैं, बेचारी कहती है, कैसे छोड़िए गुरु के चरनिया हो, कैसे उठ के हम जाइए, कैसे छोड़िए गुरु के चरनिया हो, कैसे उठ के हम जाइए। चाहे जिया रहे मोरा, चाहे जिया जाए, नाही छोड़वै गुरु के चरनिया हो, हम करबै भजनिया, नाही छोड़वै गुरु के चरनिया हो, हम करबै भजनिया। गुरु भाई बहना, फिर भी ये बेचारी चर्चा करते ही रह गई। चर्चा करते करते शाम हो गया, फिर भी जोत नहीं जला। आरती के समय में आरती लगाने लगे तो आरती नहीं जलने लगा। सारा लोग कहने लगे, गुरु बहन जी आपके यहाँ कोई अपशगुन हुआ है। गुरु भाई बहना, अब सारा लोग उसके पति को खोजने लगे तो कोई नहीं, कहने लगे कि मेरे घर है, मेरे घर है। बच्चा भी नहीं था घर में। ये बेचारी कहती है कि बच्चा है, छोटा है, भगवान का जो प्रसादी चढ़ाए हैं वो रोने लगता है, इसीलिए उसके पिता लेकर चले गए होंगे। गुरु भाई बहना, अब सारी लोग खोज कर थक गए। अब कुछ लोग दूसरे दरवाजा से उनका देखते हैं तो उनके जो बच्ची है वो मरी बिस्तर पे पड़ी है और इसके जो पति हैं वो अपने बच्चे के सिर पे सिर धर के और चुपचाप आंखों से आंसू टपका रहे हैं। गुरु भाई बहना, जो देखे वो क्या किए कि झट से चर्चा के बीच में ला के आंगन में धर दिए और सारा लोग धारणा पर बैठ गए। हे महादेव, हे भोले दानी, आपका नाम तो अंतर्यामी है और भोले दानी है। आप तो सब कुछ जानते हैं, आपके पास तो अमृत का घड़ा रखा हुआ है। इस कन्या को यदि नहीं जिलाइएगा तो मेरा सबको प्राण ले लीजिए और कोई चर्चा नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना सब कोई धारने पर बैठ गए और धारने पर बैठकर आज चर्चा को नाम भूल गए कि हम चर्चा नहीं करेंगे। सब कोई हाथ जोड़ के कहते हैं, हे भगवान, हे भोलेनाथ, ई कन्या को जिला दीजिए, कन्या को जिला दीजिए। लेकिन कन्या को भगवान जिलाने के लिए नहीं आ रहा। गुरु भाई बहना, पूरा दिन से पूरी रात हो गया, कोई भी हिलडोल कोई गुरु बहना वहां से नहीं किए। अब क्या किया जाए। हे गुरु भाई बहना, सारा लोग वहां दुखी में हैं। फिर दूसरा दिन गुरु भाई बहना, पूरा दिन हो गया, भगवान का आसन डोलने लगा। शिव गुरु का ध्यान भटक गया, ध्यान टूटा और मां पार्वती कहने लगे कि हे महाराज, हे स्वामीनाथ, आपका एक जो भक्त है धन्य है, बिना अन्न बिना पानी के सैकड़ों लोग उनके घर में बैठे हैं। यदि उनका पुत्री नहीं जिएगी तो वो सारे लोग बिना भूखे, बिना अन्न के, बिना पानी के भूखे सब मर जाएंगे, जिनका कि बुलावा नहीं है। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान चले गए एक कलश में जल लेकर और शिष्या के घर एक साधु महात्मा के रूप धारण करके और कहने लगे, अरे बहन, कई दिन से चर्चा कर रही हो तुम लोग भाई, मुझे प्रसादी नहीं मिलेगा। सारा लोग कहने लगे, बाबा मैं क्या कहूँ, इनके घर तो दुख विपत पड़ गया है,
इनकी बच्ची जो है, बच्ची तो तालाब में डूबकर मर गई है। इसको जिलाने को लिए भगवान भोलेनाथ का लगता है नजर नहीं है। कहने लगे बच्ची किधर मरी पड़ी है, जरा मेरा मुंह तो देखने दो। गुरु भाई बहना अपने पानी उस पे बच्ची पे छिड़क दिए और छिड़क के और बच्ची के मुंह में पिला दिए अमृत। बच्ची उठकर बैठ गई। गुरु भाई बहना जब बच्ची उठकर बैठ गई तो कहने लगी माँ मैं तो सोया था, मैं तो गहरी नींद में सो गया था। सारा लोग कहने लगे बेटी पहले बाबा के प्रणाम करो, उनका चरण में अपना सिर धर के प्रणाम करो। आज बाबा नहीं आते तो आपका जीवन नहीं बचता बेटी। गुरु भाई बहना सारा लोग बाबा को कहने लगे आप स्वयं भोलेनाथ बन हैं, भगवान है। कहने लगे मैं कोई भगवान नहीं हूँ बेटी, मैं तो गली गली मांगता खाता हूँ, गली गली मांग खा के मांगता खाता हूँ और रमता जोगी बहता पानी हूँ। मैं कोई भगवान नहीं हूँ और मुझे प्रसादी थोड़ा सा दे दो और प्रसादी लेकर हम चले जाएंगे। गुरु भाई बहना जब आरती जलाने लगे तो आरती का जोत तुरंत जल गया। अब सारा लोग आरती लिए, आरती गाए और सबसे पहले महात्मा जो थे महात्मा का प्रसादी दिए। जब महात्मा का प्रसादी दिए भोलेनाथ प्रसादी पाकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। सारा लोग चकाचौंध हो गए कि अरे बहुत चक्के रह गए कि अरे वो तो स्वयं भोलेनाथ थे और मैंने तो उन्हें कोई स्वागत नहीं किया। गुरु भाई बहना भगवान किस रूप से आते हैं और किस रूप से चले जाते हैं कोई पता नहीं। गुरु भाई बहना इसलिए भगवान जिलाकर और वापस चले गए और सारा लोग भौचक्के रह गए। कोई भी भोलेनाथ को पहचान नहीं पाए। गुरु भाई बहना जब बच्ची अपना होश में आई तो सबसे बताने लगी कि मैं तो पिताजी के साथ गई थी और तालाब में नहाने के लिए मैंने गई तो तालाब में डूब गया और तालाब से फिर मैं तो निकला ही नहीं। सारा लोग चकित किए और कहने लगे कि भाई सब लोग हम लोग जो नहीं शिव चर्चा करते हैं वो भी शिव चर्चा में जुड़ जाओ और हम लोग सब मिलकर शिव चर्चा करो, क्योंकि आज इनके घर यदि शिव चर्चा नहीं होते रहता तो इनका बच्ची आज जीवित नहीं रहती। इसीलिए सब लोग हम लोग धर्म का कहानियाँ करो और धर्म की कथा करो और अच्छी अच्छी कथा सुनो, अच्छे अच्छे भक्ति करो हम लोग सब मिलकर। गुरु भाई बहना वहाँ के लोग सभी भगवान शिव गुरु के ज्ञान ले लिए और जुड़कर 3 सूत्र के पालन करने लगे। पहला सूत्र में दया मांगने लगे, दूसरा में चर्चा, तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु का प्रणाम करना चाहिए। गुरु भाई बहना जो नहीं भी लिए हैं वो ज्ञान लेकर और अपना नाम दर्ज करवा के और भगवान के चर्चा कीजिए, भगवान के नमन कीजिए, भगवान से दया मांगिए। भगवान से आप जहाँ भी दया मांगिएगा वहाँ भगवान आप पे सहायता होकर और आपको हर मुश्किलों का दूर कर देंगे, हर मुश्किलों का दूर हल करके और खुशियाँ ही खुशियाँ आपके घर में आ जाएगा। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुरु भाई बहना दुख तो कहा जाता है सुख नहीं। मेरे भैया का संतान नहीं था और मैं बहुत दुखी था, लेकिन भगवान के दया से मैंने भोलेनाथ से मांगा और भगवान ने मेरा पुकार सुन लिया और भगवान ने उन्हें पुत्र और पुत्री सब कुछ दे दिया। इसलिए मैं भगवान से दूर नहीं हूँ, भगवान के करीब हूँ और भगवान से हर मन्नतें मांगती हूँ और भगवान मुझे पूरा कर देते हैं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।